ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पुष्ट हो गए। धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और ये कथा हमारे जीवन के मल को धो देती है, हमारे जीवन के कलमश को मिटा देती है और जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप का उसे ज्ञान करा देती है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पवित्र प्रसंग सुनाते हैं। सर्वप्रथम शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, श्रेय क्या है? और दूसरा प्रश्न किया, शास्त्रों का सार क्या है? और तीसरा प्रश्न किया, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? और चौथा प्रश्न किया, किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं? पांचवा प्रश्न किया, केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हुए? और छठा प्रश्न किया, धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसके आश्रय में रहता है, धर्म का आश्रय कौन? इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को ये भागवत की कथा सुनाई है। पहला प्रश्न है, किम श्रेयः, श्रेय क्या है? सामान्य व्यक्ति शब्द ज्ञान के अभाव के कारण अपने पारंपरिक संस्कृत भाषा को और संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण विषयों को भूलता चला जा रहा है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर किसी से पूछा जाए श्रेय का मतलब क्या है तो शायद ही 1-2-4 लोग बता सकें श्रेय क्या है। गीता में भी अर्जुन ने सबसे पहले भगवान से यही प्रश्न किया है, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन को जब मोह हुआ तो अर्जुन ने भी यही पूछा, निश्चित श्रेय क्या है? आज जान लो, श्रेय का मतलब परम हित, परम हित को श्रेय कहा जाता है। और अपने श्रेय के विषय में मनुष्य को विचार करना चाहिए कि हमारा परम हित किस कार्य में। हम सोचते हैं कि हमको अमुक वस्तु मिल जाए तो हमारा हित हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही वस्तु उसको बुरी लगने लगती है, फिर उससे उसको हित नहीं समझ में आता। व्यक्ति सोचता है अमुक व्यक्ति हमको मिल जाए तो ये हमारे हो जाएं तो हमारा हित हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही व्यक्ति उसको प्रिय नहीं लगता। तो संसार में जिन जिन वस्तुओं को हम हित समझकर, हितकारी समझकर ग्रहण करते हैं और छोड़ते रहते हैं, वे एक भी वस्तुएं श्रेय नहीं हैं। उनको प्रेय कहा जाता है। वो प्रेय हैं। प्रेय का मतलब आपको प्रिय लगती हैं, लेकिन वो श्रेय नहीं, उनके द्वारा आपका परम कल्याण नहीं है। जिसमें हमारा परम हित हो उसको श्रेय कहते हैं, और जो हमको प्रिय लगे उसको प्रेय कहते हैं। स्थिति यह है कि प्रेय को ही हम श्रेय समझ लेते हैं, उसी को अपना परम हित मान लेते हैं, और इसी भ्रम में जीव जन्म जन्मांतर से जीता मरता चला आया। यही माया का चक्र चल रहा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता, इस धरती पर हर व्यक्ति एक ही बार पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं। कर्मों के अनुसार जीव के जन्म होते, और उसका कारण है, अगर ये मान लो कि संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्या समस्या उत्पन्न होगी? बोले अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो इसका मतलब दुनिया में जितने आदमी पैदा हुए सब पहली बार पैदा हुए, क्योंकि पुनर्जन्म तो होता नहीं, तो पहली बार पैदा। और पुनर्जन्म नहीं होता है इसका मतलब जितने मनुष्य इस धरती पर पैदा हुए, जितने जीव पैदा हुए, सब अंतिम बार पैदा हुए, क्योंकि उसके बाद फिर पैदा भी नहीं होंगे, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म मानने पर न किसी जीव का पहले जन्म हुआ, न आगे कभी जन्म होगा, एक बार केवल धरती पर आए। चलो ठीक है, लेकिन अब दूसरी समस्या हो जाएगी। दूसरी समस्या ये होगी कि जब पहली बार ही धरती पर जन्म लिया जीव ने, पहले कभी जन्म लिया नहीं, तो न उसने पाप किया न पुण्य किया।
और अंतिम बार जन्म लिया है, आगे उसका जन्म भी नहीं होने वाला है, तो आगे भी वो कभी पाप पुण्य करेगा नहीं। पहले पाप पुण्य किया नहीं, आगे वो पाप पुण्य करेगा नहीं। तो जब पहले उसने पाप पुण्य कुछ किया ही नहीं अच्छा बुरा, तो इस धरती पर कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है, ये प्रश्न खड़ा हो। कोई जीव राजा बन करके बैठा है और कोई जीव गली का कुत्ता बना हुआ है, डंडा खा रहा है। कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है। ये सुख दुख का कारण फिर क्या है? अगर जीव पहले संसार में पैदा नहीं हुआ, पाप पुण्य नहीं किया, तो ये सुख दुख क्यों हो रहा है? और सबके सुख दुख में अंतर क्यों है? हर प्राणियों के सुख दुख में अंतर है, तो सुख दुख का कारण किसे मानोगे? तो आप कहो उसके कारण भगवान है, भगवान ने सबको जिसको चाहा सुखी कर दिया, जिसको चाहा दुखी कर दिया। बोले ये तो और बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले फिर तो भगवान जो है वो तो बड़ा अन्यायी हो जाएगा। क्यों? बोले किसी को बिना कारण दुख देना और किसी को बिना कारण सुख देना, ऐसी मनमर्जी। बोले ऐसी मनमर्जी अगर ईश्वर की होगी तो इस ईश्वर को हम न्यायप्रिय कैसे कह सकते हैं? बिना कारण के किसी को कुत्ता बना दिया और बिना कारण के किसी को राजा बना दिया। फिर तो ऐसे ईश्वर से हम कोई अपेक्षा भी नहीं रख सकते। ये तो वही हुआ कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। एक अंधेर नगरी थी, गुरु चेला जा रहे थे, बाजार लगी थी बड़ी सुंदर, बाजार में खाजा बिक रहा था। दुकानदार कह रहा था टका शेर खाजा, टका शेर खाजा। आगे गया तो भाजी बिक रही थी, सब्जी बिक रही थी, वो भी बोले टका शेर सब्जी, टका शेर भाजी। चेला ने कहा गुरुजी ये नगर तो बहुत अच्छा है। बोले क्यों? बोले यहाँ सब कुछ टका शेर है। लड्डू खरीदो वो भी 1 टका में मिल जाएगा, सब्जी भी मिल जाएगी 1 टका में, 1 रुपए में। यहाँ तो बड़ा अच्छा वातावरण है, यहीं कुछ दिन रह करके हम लोग माल ताल खाएं, आनंद करें। गुरुजी ने कहा चेला जहां पर ऐसी स्थिति हो, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ये तो अंधेर नगरी है, यहाँ तो कभी भी कोई विपत्ति आ सकती है। चेले ने कहा गुरुजी जब आएगी तो देखा जाएगा, पहले तो खाएं मौज करें, थोड़ा कुछ दिन रहा जाए यहाँ इस नगरी में। गुरुजी ने कहा ठीक है। रुक गए महाराज, खूब खाने पीने लगे, घूमने टहलने लगे। एक दिन बड़ी भारी समस्या खड़ी हुई। समस्या ये हुई कि राजा के दरबार में एक मुकदमा आया, और मुकदमा ये था कि एक चोर चोरी करने गया था और किसी के घर की मट्टी की दीवार काट रहा था, और काटने के बाद, सेंध काटने के बाद जब भीतर घुसने लगा तब तक वो मट्टी का एक थप्पा गिर गया, मट्टी की दीवार, उसका पैर टूट गया, पकड़ा गया और राजा के दरबार में उपस्थित किया गया। लोगों ने कहा ये चोरी करने गया था। तो राजा ने पूछा ये तुम्हारा पैर कैसे टूटा? तो चोर ने कहा महाराज दीवार बड़ी कमजोर थी और दीवार गिर गई और उसी मट्टी के भार से हमारा पैर टूट गया। तो राजा ने कहा इतनी कमजोर दीवार किस कारीगर ने बनाई थी, उसको बुलाओ, उसको दंड दिया जाए। जो चोरी करने गया उसको दंड नहीं, दीवार बनाने वाले पर कार्यवाही हो रही थी। तो बोले अंधेर नगरी, पकड़ा गया, खोजा गया महाराज। वो मजदूर मिला बड़े मुश्किल से, बूढ़ा हो गया था बेचारा। बोले तुमने इतनी कमजोर दीवार बनाई, ये दीवार टूट करके गिर गई और इस चोर का पैर टूट गया, तुमको दंड दिया जाए। दंड चोर को नहीं, दीवार बनाने वाले को। इसके बाद इतनी बड़ी अंधेर की जब दंड देने का समय आया तो बोले कौन सा दंड दिया जाए? आर्थिक दंड, शारीरिक दंड? बोले नहीं, इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, फांसी चढ़ा दिया। कोई सुनवाई नहीं, अंधेर नगरी। फांसी पे चढ़ाने के लिए जब जल्लाद ले गया उसको, तो फांसी का फंदा उसके गले में फिट न बैठे, वो दुबला पतला बीमार मजदूर। जल्लाद ने कहा कि ये बड़ा कमजोर है, इसके कैसे फांसी दें, बड़ा मुश्किल, इसके शरीर में तो वजन भी नहीं, कुछ वजन हो तब ये लटकेगा तभी तो मरेगा, इसके शरीर में तो वजन भी नहीं। तो राजा ने कहा ऐसा करो किसी मोटे तगड़े आदमी को फांसी पे चढ़ा दो, इसको छोड़ दो। वहां तो अंधेर नगरी थी। अब मोटा आदमी ढूंढा जाने लगा, तब तक वो गुरु चेला वहीं खड़े थे। चेला खूब खा करके मोटा तगड़ा हो गया था। बोले इसी को पकड़ो, फांसी चढ़ाओ। पकड़ लिया महाराज, ले चले फांसी चढ़ाने के लिए। अब तो चेला घबराया, गुरुजी अब क्या करें? गुरुजी ने कहा हम तो पहले ही कहे थे अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। बोले गुरुजी एक बार किसी प्रकार प्राण बचा लो, फिर देखा जाएगा। गुरुजी ने कहा अच्छा। गुरुजी के पास अनेक युक्तियां थी, उपाय थे। गुरुजी ने कहा देखो, गुरुजी ने कहा ठीक है इसे आप फांसी पे ले जा रहे हो, लेकिन हम गुरु चेला थोड़ी बात कर लें आपस में, एक अवसर हमको दो। राजा ने कहा ठीक है। गुरुजी ने चेले के कान में कहा कि देखो जब फांसी देने के लिए तुमको ले जाएंगे उसी समय मैं चिल्लाऊंगा कि मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो। चेले ने कहा तब तो आपको भी फांसी पे चढ़ा देगा ये। गुरुजी ने कहा हम जितना कहते हैं उतना करो।
और तुम कहना नहीं हमको फांसी दो, हमको फांसी दो, हम दोनों लोग आपस में लड़ेंगे, फिर बाद में काम बन जाएगा। चेले ने कहा ठीक। जब चेले को पकड़ के ले जाने लगा फांसी देने के लिए, तो गुरुजी ने कहा इसको फांसी मत दो, हमको फांसी दो, हम मरना चाहते हैं। चेले ने कहा नहीं नहीं हम मरना चाहते हैं, हमको फांसी दो। राजा ने देखा, राजा ने कहा रुको, ये बताओ तुम दोनों क्यों मरना चाहते हो? मरना तो कोई साधारण बात नहीं, और मरने के लिए लड़ाई कर रहे हो, हम मरेंगे हम मरेंगे, क्या कारण है? गुरुजी ने कहा राजन ये मत पूछो, आप तो जल्दी से मुझे फांसी दो। चेले ने कहा नहीं नहीं हमको जल्दी से फांसी दो। राजा ने कहा पहले तो कारण बताना पड़ेगा, क्यों मरना चाहते हो, तब फांसी हो। अब कारण बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि देखो राजन, अगर आप बहुत पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं, आज संयोग से ऐसा सुंदर मुहूर्त है कि आज के मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा, मरने के बाद अगले जन्म में वो सारे पृथ्वी का राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इसलिए जल्दी से मुझे फांसी चढ़ा। राजा ने कहा तब किसी को फांसी नहीं चढ़ाया जाएगा, हम फांसी पर चढ़ेंगे, क्योंकि अगले जन्म में हम राजा बनना चाहते हैं। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भांजी टका शेर खाजा, ये तो बड़ा अनर्थ है। तो भगवान भी ऐसे ही करने लग जाएं कि बिना कारण किसी को राजा बना दें, बिना कारण किसी को रंक बना दें, जिसको जो चाहे बना करके भेज दें धरती पर, तब तो भगवान के अंदर भी दोष आ जाएगा कि भाई भगवान तो न्यायप्रिय नहीं है, अन्याय करते हैं, किसी के साथ अच्छा किया किसी के साथ बुरा किया। फिर तो भगवान का समदर्शित्व, भगवान समदर्शी है, ये बात भी नहीं सिद्ध हो पाएगी। इसी कारण से पुनर्जन्म के सिद्धांत को सनातन धर्म में माना जाता है। और एक जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्म हुए, और उसके बहुत से कारण हैं, बड़े वैज्ञानिक कारण भी। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, तुरंत का बच्चा, मां अपने स्तन से लगाती है उसके मुख को, तो बच्चा तुरंत स्तन को मुख में पकड़कर और जीभ से थोड़ा प्रेशर देकर दूध को खींचने लगता है। अब आप सोचो, अभी पैदा ही हुआ, अभी ठीक से आंख भी उसकी नहीं खुल रही है, लेकिन ये दूध पीने की कला उसको किसने सिखाई? कहां से सीखा? कुत्ते के बच्चे को उठा करके नदी में फेंक दो, तत्काल का पैदा हुआ कुत्ता का बच्चा नदी में फेंक दो, आंख नहीं खुली है लेकिन वो फटफट फटफट तैरने लगेगा। तैरने की कला उसको किसने सिखाई? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर शास्त्र में यही दिया जाता है कि इन जीवों का अनंत अनंत बार इस धरती पर जन्म हुआ है, अनंत अनंत बार हम लोग मनुष्य बने हैं, अनंत अनंत बार कुत्ता गधा बिल्ली चूहा बने हैं। सारी योनियों में जीव ने भ्रमण किया है, और हर योनियों में उसने जो जो किया, उन उन कर्मों के संस्कार उस आत्मा के अंदर अनंत जन्मों से विद्यमान है। और वो संस्कार विद्यमान होने के कारण समय आने पर वह उसका ज्ञान जागृत हो जाता है। बच्चा ज्यों ही मां के स्तन में अपना मुख लगाता है, तो अनंत जन्मों में उसने मां का दूध पिया है। मुंह के लगते ही दूध और मुख का स्पर्श होते ही दूध कैसे पीना है, यह ज्ञान जो उसका पिछले जन्म का था, वह ज्ञान उसका उसी क्षण जागृत हो जाता है, बताना नहीं पड़ता और वो दूध पीने लगता है। यही जीवों के अंदर जो सूक्ष्म संस्कार अनंत अनंत जन्मों से विद्यमान हैं, यह भी एक पुनर्जन्म का कारण है। अनंत अनंत जन्मों के संस्कार के कारण ही जीव में भिन्न भिन्न संस्कार देखे जाते हैं। तो बार बार संसार में हम जन्म लेते रहे और बार बार संसार के प्रिय पदार्थों को ढूंढते रहे, छोड़ते रहे, लेकिन कभी भी हमारा परम हित नहीं हुआ। कारण हमने श्रेय को प्राप्त नहीं किया। श्रेय क्या है? बोले जो परम हित हो उसी को श्रेय कहे, और परम हित भगवान है। भगवान के चरणों की हम भक्ति करें, यही परम हित। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान के चरणों की भक्ति परम श्रेय है। कृष्ण भक्ति का मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति। नारायण राम कृष्ण गोविंद माधव मधुसूदन पुंडरीकाक्ष, ये नाम है भगवान के अलग अलग, तत्वतः भगवान एक ही है। बहुत से लोग कहते हैं हिंदू सनातन धर्म में बहुत भगवान है, कितने भगवान है पता ही नहीं है हमारा। बोले ये समझ गलत है। भगवान कितने हैं ऐसा नहीं है, भगवान तो एक ही है। भगवान दो होते ही नहीं है, ईश्वर दो हो नहीं सकता। वेदों ने कहा एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीय।
उनके जैसा दूसरा भी नहीं। अगर ये कोई कह दे भगवान के समान दूसरा भी कोई है, बोले ये भी नहीं है। भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं, एकमेवाद्वितीयम। जीव अनेक एक श्रीकंता। भगवान एक हैं और जीव अनेक हैं। तो भगवान तो एक ही है, भगवान के रूप अनेक हैं। इसीलिए हम लोग भजन में गाते हैं, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम। तेरी रंग भूमि यह भी सुधरा, सब खेल ओही है। तेरी रंग भूमि यह भी सुधरा, सब खेल और मेल तू एक ही है। जिस देश में तू, जिस भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। तेरे नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे बिन तू एक ही है। इस देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान एक ही होते हैं, भगवान दो होते नहीं। क्यों? बोले भगवान अगर दो हो जाएंगे तब बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो भगवान अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाहेंगे, वो भगवान अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, फिर तो दुनिया ही चलना मुश्किल है, सृष्टि कैसे चलेगी? तो दो ईश्वर, दो परमात्मा का सिद्धांत न कभी रहा है न कभी होता है। एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक ही हैं, अद्वितीय हैं। उन्हीं के रूप अलग अलग। जैसे कोई एक व्यक्ति हो, वो जब अपने घर में बैठे तो सामान्य व्यक्ति है, और अपने ऑफिस में बैठे तो अधिकारी है। ट्रेन में बैठकर यात्रा करे तो वो यात्री कहलाता है, फिर कहीं जाता है तो उससे कुछ और ही संबोधित किया जाता है, परंतु व्यक्ति तो एक ही रहता है। उसी प्रकार भगवान एक ही भगवान विविध रूपों में भाषित होते। जैसे विद्युत एक है बिजली, लेकिन उसका विद्युत का उपयोग अलग अलग। वही बिजली बल्ब में आती है तो प्रकाश देती है, पंखे में चली जाए तो हवा देती है, हीटर में चली जाए तो गर्मी प्रदान करती है, कूलर में चली जाए तो ठंडा करती है। और वही बिजली मनुष्य के शरीर में चली जाए तो प्राण भी ले लेती है। तत्व तो वही है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न अनुभव है। उसी तरह परमात्मा तत्व जो है वो तो एक ही है, परमात्मा दो होते ही नहीं। एकमेवाद्वितीयम, उनके रूप अलग अलग है। अब आपको जिस रूप में वो रस पाना है वो रूप आप तय कर लो। आपको अगर हवा चाहिए तो पंखा चलाओ, हवा नहीं चाहिए, गर्मी चाहिए, बोले ब्लोअर चला लो, बहुत ज्यादा ठंडी चाहिए, बोले एसी चला लो। लेकिन बिजली से ही सब चलेगा। उसी प्रकार संसार में आपको जो रूप प्रिय लगे उस रूप में भगवान का भजन करो। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब भगवान का रूप है। यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः, यत्किंच भूतम, जो कुछ है सब भगवान का रूप है। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सारी सृष्टि परमात्मा का रूप है। कण कण में भगवान को देखो। इसीलिए
जब सब जगह भगवान देखने की हमारी वृत्ति बन जाएगी तो फिर भगवान को छोड़ करके और कुछ हमें दिखेगा ही। यही साधना है, इसी साधना में आगे बढ़ना पड़ता है। सर्वत्र हमें भगवान दिखने पर कहता है, माँ को भगवान समझो, पिता को भगवान समझो। स्त्री के लिए कहा जाता है अपने पति को भगवान समझो। शिष्य को बताया जाता है अपने गुरु को भगवान समझो। अर्थात कण कण में, व्यक्ति व्यक्ति में भगवान का दर्शन करो। जड़ वस्तुओं में भी भगवान का दर्शन करो। पेड़ में भी हम पानी चढ़ाते हैं, पीपल में जल देते हैं, तुलसी में जल देते हैं, उसमें भी भगवान की भावना, उसमें भी भगवान को देखने का हम प्रयत्न करते हैं। भगवान तो सर्वत्र है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। जो सर्वत्र भीतर बाहर व्याप्त है उसी का नाम नारायण है, और वो सर्वत्र हैं, इसलिए सर्वत्र उनका अनुभव करने का हमें अभ्यास बनाना चाहिए। तो भगवान ही परम श्रेय है, भगवान के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है। और शास्त्रों का सार क्या है? बोले सारे शास्त्र वेद से लेकर, सबसे बड़ा शास्त्र हमारे यहां वेद है, और सबसे लघु ग्रंथ हनुमान चालीसा है। वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत जितने ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों का सार यही है कि हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में लगे। जो मन चित्त संसार में रम रहा है, उस संसार से उस मन को हटाकर हम भगवान में लगाएं। यही सारे शास्त्र का उद्देश्य है, और यही समझाने के लिए शास्त्रों का सारा प्रयत्न है, अलग अलग प्रकार से। और भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? बोले भगवान अवतार लेकर अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है? बोले जीव अपने ज्ञान विज्ञान से भगवान के चरणों में पहुंच जाए तो उसका कल्याण हो जाए, लेकिन जीव अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा भगवान के चरणों में न पहुंच पाए तब? बोले तब उपाय यह है कि भगवान ही जीव के पास चले आए। भाई हम आप दोनों मिलना चाहते हैं तो मिलने का तरीका क्या होगा? बोले दो ही तरीका है। एक तरीका यह है कि हम आपके पास चले आए, और हम आपके पास नहीं आ पाते तो आप हमारे पास आ जाओ। यही दो तरीका होगा, तीसरा कोई तरीका नहीं हो सकता। तो जीव अपने प्रयास से भगवान के पास पहुंचे तो ये तो बड़ा कठिन है। असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन है। कठिन इसलिए है कि अनंत अनंत जन्मों से हम प्रयास करके थक गए और माया में भटकते रहे, अभी तक नहीं पहुंच पाए। तो आगे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इसकी क्या गारंटी? तो भगवान कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, तुम्हारे मनुष्यों के बीच में मनुष्य के ही रूप में मैं आकर के अपना अनुभव तुमको कराऊंगा, तब तो तुम हमको जान पाओगे, तब तो तुम हमको समझ पाओगे। इसलिए भगवान हम मनुष्यों के बीच में मनुष्य के रूप में ही अवतार लेकर के आ जाते हैं, श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में। किसी ने कहा भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान अवतार कैसे ले सकते हैं? भगवान अगर अवतार लेकर के मनुष्यों के बीच में मनुष्य के समान बन करके आ गए तो भगवान कैसे? बोले बंधुओं, भगवान की पहले परिभाषा जानो। भगवान होता कौन है? बोले भगवान का सामान्य अर्थ ये होता है जो सब कुछ कर सकता है वो भगवान। बस एक लाइन में, जो सब कुछ कर सके वो भगवान, और जो कुछ कर सके वो जीव। तो भगवान का मतलब जो सब कुछ कर सके। जो भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर के आ नहीं सकता, जो भगवान अपने भक्तों के लिए रूप धारण नहीं कर सकता, जो भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट नहीं हो सकता, तो फिर वो भगवान क्या कर सकता है? भाई भगवान तो सब कर सकते हैं, ये भगवान का स्वरूप है। तो जो भगवान सब कुछ कर सकते हैं वो भगवान अगर ये सब न कर सकें तो फिर उनकी भगवत्ता बाधित हो जाए, फिर वो भगवान कहलाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसा भगवान किस काम का जो अपने भक्तों के लिए आ न सके, रूप न धारण कर सके, अपने भक्तों की फरियाद को सुन न सके, केवल ऊपर वैकुंठ में ही बैठा रहे और वहीं से सबका शासन करता रहे। ऐसा भगवान भक्तों के लिए प्रिय कैसे हो सकता है? हमारे भगवान अपने भक्तों के लिए इस धरती पर आकर के ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि उन लीलाओं को सुनकर, उन लीलाओं को गा करके हम अपना मन भगवान में लगा दें। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन,
मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। यहीं पर अंतर समझना चाहिए। लोग कहते हैं अगर भगवान का भी जन्म हुआ तो भगवान कैसे हो, किसी माता पिता से कैसे पैदा होंगे, फिर वो भगवान कैसे होंगे? तो जन्म तो भगवान का भी होता है, लेकिन माता पिता से नहीं होता, ये भी जान लो। अगर किसी के मन में ये भ्रम है तो भ्रम निकाल देना। दुनिया जानती है कि अमुक माता पिता से भगवान प्रकट हुए, पैदा हुए, लेकिन वस्तुतः होता यह है कि भगवान प्रकट होते। अयोध्या में राम जी प्रकट हुए, मां कौशल्या के गर्भ से नहीं पैदा हुए जैसे बच्चा पैदा होता। मां कौशल्या ने गर्भ धारण किया, और गर्भ में क्या था? बोले गर्भ में वायु थी। और 9 महीने बीता, 10 महीने बीता, 11 महीने बीता, 12वें महीने में 24 दिन जब बीत गए, तब भगवान के प्रकट होने का समय आया। सब तो यही जान रहे थे मां कौशल्या गर्भवती हैं, गर्भ से बालक प्रकट होगा। लेकिन जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो मां कौशल्या के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, बोलो रामायण नहीं पढ़ती हो क्या? भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप निहारी। भगवान के अद्भुत रूप को देख करके मां कौशल्या हर्षित हो गई, ये तो वैकुंठनाथ भगवान है। तब भगवान ने कथा सुनाई मां कौशल्या। हमारे भगवान भी कथा सुनाते हैं महाराज। अयोध्यावासी ठाकुर प्रकट होते पहले कथा सुनाते। एक बार मैं गया प्रवचन करने के लिए झारखंड में, तो काशी के भी कई लोग आए थे प्रवचन करने के लिए, बहुत बड़ा मंच था। तो काशी के एक विद्वान थे, उन्होंने काशी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी काशी तो ज्ञान की नगरी है, हमारी काशी में तो 10 वर्ष के बच्चे भी प्रवचन करते हैं। तो जब हमारा नंबर आया तो हमने कहा बहुत अच्छी बात कही महाशय ने कि काशी में 10 वर्ष के बच्चे प्रवचन करते हैं, क्योंकि वो तो ज्ञान की नगरी है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है। लेकिन हमारी अयोध्या तो इतनी दिव्य है कि हमारी अयोध्या में जो पैदा होता है पहले प्रवचन करता है, रोता बाद में। कहाँ लिखा है? बोले रामायण में पढ़ लेना, लिखा है। राम जी अपनी मैया के सामने जब प्रकट हुए तो पहले कथा सुनाई अपनी मैया को। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहै। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहै। आज ही प्रकार सुत प्रेम लहै, आज ही प्रकार सुत प्रेम लहै। कथा सुनाई कि नहीं सुनाई? कही कथा सुहाई, मात बुझाई, माता जी को खूब बुझा दिया, समझा दिया क्यों हम आए हैं, किस लिए आए हैं। और जब सारी कथा बता दी तब मैया ने कहा आप हमारे बेटा बनने के लिए तो आए हैं, लेकिन ये 4 हाथ, इतना बड़ा रूप, कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? तो भगवान ने कहा क्या करें? मैया ने कहा ये रूप आप जो है इसको बदल दो और आप छोटे से बालक बन जाओ जैसे बच्चा होता है। भगवान ने कहा ठीक है। तब मैया के कहने पर, कौशल्या महारानी के कहने पर भगवान बालक बन गए। कहाँ लिखा है? बोले रामायण में लिखा है। सुनिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। हुई बालक सुर भूपा, हुई बालक सुर भूपा। भगवान बालक बन गए और रोने लगे, और जब रोने लगे तब बाहर पता चला कि बालक पैदा हुआ। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, समभ्रम चली आई सब रानी। तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होता। और कृष्णावतार में भी यही है। भागवत के 10वें स्कंद में जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है तो वेद व्यास जी महाराज भागवत में वर्णन करते हैं कि देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में थे, अंधेरी कोठरी, और अचानक रात्रि के 12 बजे देवकी वसुदेव के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, पैदा नहीं हुआ। क्या लिखा वहां पर वेद व्यास जी ने? वेद व्यास जी लिखते हैं कि तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं,
महार्ह वैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम उद्याम कांचांगद कंकणादिभिर्विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर वनमाला विभूषित किरीट मुकुट धारण किए हुए भगवान जब प्रकट हो गए तो वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने देखा और ये तो भगवान। तो भगवान ने सारी बात बताई। तो देवकी वसुदेव ने कहा, महाराज आप बेटा बनकर के आए हो तो अपने इस रूप को हटा दो और बालक बन जाओ। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम। और तब देवकी वसुदेव के कहने पर भगवान बालक बन गए। तो भगवान का अवतार भी दिव्य होता है। इस दिव्यता को जब जानेंगे तो संदेह नहीं होगा। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए और मैंने भी इस धरती पर कितने अवतार लिए। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, लेकिन मेरा जो जन्म कर्म है वो मनुष्यों के जन्म कर्म जैसा नहीं है। क्या अंतर है? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरा जन्म कर्म जो है वो दिव्य है और संसार के मनुष्यों का, प्राणियों का जन्म कर्म अदिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। इसको जो तत्वतः जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझकर जो मेरे चरित्र का, मेरी लीलाओं का चिंतन करता है, मेरे द्वारा की गई लीलाओं का वर्णन और श्रवण करता है, वह संसार सागर से जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद फिर संसार में लौट करके कभी नहीं आता है। उसे मुक्ति की प्राप्ति हो गई। भगवान के चरित्र को जो गाता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान जन्म कर्म लेकर ये लीला क्यों करते हैं? बोले इसीलिए करते हैं, इसे गा करके तुम जन्म कर्म से छूट जाओ। अपने से तो तुम अपने जन्म कर्म से छूट नहीं पा रहे हो, तो मैं तुम्हारे बीच में आकर के जन्म कर्म लेकर के लीला करने जा रहा हूं। इस लीला को तुम बार बार गाते रहोगे तो तुम जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवभूपा। तेन परहि भवभूपा। तेन परहि भवभूपा। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है। और इसका एक और प्रयोजन है। बोले प्रयोजन दूसरा क्या है? कहते हैं मर्त्यावतारास्तु हि मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। भगवान का अवतार केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं होता। तो कहते हैं भगवान प्रकट हुए क्यों? बोले रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए। कृष्ण भगवान क्यों प्रकट हुए? बोले कंस इत्यादि दुष्टों का संहार करने के लिए। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं कि ये काम तो भगवान करते हैं अवतार लेकर के, लेकिन इसी काम के लिए भगवान का अवतार नहीं होता। मर्त्यावतारास्तु हि मर्त्य शिक्षणम। इस मृत्यु लोक में मनुष्य के रूप में भगवान अवतार अपने चरित्र और अपनी लीला के द्वारा प्राणियों को शिक्षा देते हैं, लोगों को कल्याण के मार्ग पर लगाते हैं। और रही बात राक्षसों के वध की, तो रक्षो बधाय, उसका सब कुछ अनंत होता है। लेकिन भगवान के उस अनंत अवतार में जो मुख्य अवतार है, उन अवतारों की चर्चा और लीलाओं का वर्णन करके हम लोग अपने चित्त का शोधन करते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। प्रश्न किया कि भगवान को धर्म किसकी शरण में रहता है? छठा प्रश्न जो किया, धर्म का आश्रय कौन है? बोले धर्म के आश्रय भी भगवान ही। धर्म भगवान के ही आश्रित रहता है। और हमारे यहां तो मान्यता यह है कि भगवान का जो सम्मुख भाग है वही धर्म है। भगवान का जो सम्मुख भाग है वो धर्म है और भगवान का जो पृष्ठ भाग है वो अधर्म है। अर्थात भगवान के सम्मुख रहना ये धर्म है और भगवान से विमुख हो जाना यही अधर्म है। बड़ी सूक्ष्म परिभाषा है। अब इन सब एक एक विषयों की व्याख्या विद्वानों से सुनी जाए, बड़े बड़े विद्वानों से, तो महाराज घंटों तक इन्हीं विषयों की चर्चा हो कि भगवान का जो सम्मुख भाग है वो धर्म क्यों है, भगवान का जो पृष्ठ भाग है वो अधर्म क्यों है, और ये धर्म अधर्म दोनों भगवान में ही प्रतिष्ठित हैं।
क्योंकि सब कुछ भगवान में है, भगवान से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसीलिए भगवान जिस सिंहासन पर बैठते हैं उस सिंहासन के जो 4 पाए हैं, सिंहासन में 4 घोड़ा होता है, 4 पैर होता है। एक का नाम धर्म है, एक का नाम अधर्म है, और एक का नाम सत्य है और एक का नाम असत्य है। सत्य असत्य धर्म अधर्म, इसी पावदान पर भगवान का सिंहासन टिका है। ये संपूर्ण सृष्टि में धर्म अधर्म जो सब कुछ है वो सब कुछ भगवान में ही है, भगवान से बाहर कुछ नहीं। आगे सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भगवत भक्ति की महिमा बताई और कहा कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। मुमुक्षु प्राणी को चाहिए कि अनेक घोर रूप देवताओं की उपासना में न पड़कर एकमात्र भगवान के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान नारायण ने अनेक अवतार लिए, लेकिन उनके अवतारों में जो प्रमुख अवतार हैं वो 24 अवतार हैं। 24 अवतार कौन कौन है? बोले पहला अवतार भगवान का सनकादिकों के रूप में हुआ, दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ, तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, तीसरे अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ, जिनको बद्री नारायण भगवान कहते हैं। भगवान का 5वां अवतार कपिल भगवान के रूप में हुआ। भगवान का 6ठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। 8वां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में हुआ, जिनको बाद में जैन धर्म के लोगों ने अपना तीर्थंकर माना। ये भगवान के 8वें अवतार हैं ऋषभदेव। 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में, 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में, 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में, और 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में, और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी रूप में हुआ। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। बोले खंभे से भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं? बोले भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, जो सब जगह है वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। यही तो भगवान की सत्ता है, वो खंभे से भी प्रकट हो सकते हैं। खंभे से प्रकट हो गए। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ, और 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ, और 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में राम रूप में हुआ। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया, देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए भगवान नर रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। ये भगवान का 18वां अवतार। 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ, और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण रूप में हुआ। 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार है। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। जब भागवत की रचना की थी वेदव्यास जी ने 5500 वर्ष पूर्व, तब बुद्धावतार नहीं हुआ था। इसीलिए वेदव्यास जी महाराज बुद्धावतार की भविष्यवाणी करते हैं भागवत में, बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। आगे भविष्य में बुद्ध का अवतार होगा। तो ये भागवत की जब रचना हुई उसके बाद बुद्ध भगवान का अवतार हुआ, लेकिन बुद्ध भगवान के अवतार की भविष्यवाणी वेदव्यास जी ने पहले ही भागवत में लिख दी। बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं, विष्णु के अवतार। लेकिन कौन से बुद्ध? बोले जिनको आज सारी दुनिया बुद्ध मानती है, ये बुद्ध नहीं। ये बुद्ध तो लुम्बिनी में पैदा हुए। बुद्ध भगवान का जो अवतार हुआ वो गया में हुआ, बोध गया में। बोध गया जो है वो बुद्ध भगवान की जन्मस्थली है, कीकट देश है। और वहीं बुद्ध भगवान की जन्मस्थली पर जाकर ध्यान लगाकर उपासना करके गौतम को भी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और गौतम भी इस दुनिया में बुद्ध कहलाए, जिनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। अब तो स्थिति यह है कि जो उल्टा पुल्टा इतिहास हमको पढ़ा दिया जाए वही हम मान लेते हैं और उसी पर बहस करने लगते हैं। और आपको मालूम ही है कि देश की आजादी के पहले से ही, अंग्रेजों के समय से ही इतना बड़ा षड्यंत्र शुरू हुआ कि मैकाले ने
जो शिक्षा पद्धति लगाई, उस मैकाले की शिक्षा पद्धति में जो कुछ हेर फेर किया गया और जो पढ़ाया जाने लगा वही पढ़ करके हमारा दिमाग उसी प्रकार का होता चला गया। जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको मालूम होगा, अंग्रेजों के पहले जब मुगलों का शासन था उस समय शिक्षा स्वतंत्र थी। हिंदू लोग अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे परंपरागत ढंग से, और मुस्लिम बंधु जो थे वो अपने मकतब मदरसे में अपने दीन की तालीम को प्राप्त करते थे, और अपने अपने दीन में रहकर, अपने अपने धर्म और निष्ठा में रहकर लोग सुखी रहते थे और सुखपूर्वक धरती पर भारतवर्ष में रहते थे। और अपने अपने दीन का, धर्म का ज्ञान होने के कारण उनका आत्मबल इतना मजबूत था कि अंग्रेजों को लगा कि बहुत दिनों तक मैं इनको गुलाम बना करके नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि जो अपनी संस्कृति और अपने धर्म को पकड़े रहता है उसे बहुत दिनों तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता, उसको पराजित नहीं किया जा सकता। तब अंग्रेजों ने ये नीति बनाई कि सबसे पहले इनकी शिक्षा बिगाड़ो, और शिक्षा बिगाड़ने के लिए मैकाले को नियुक्त किया गया। लोग उसे लॉर्ड मैकाले कहते। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति बनाई, और उस शिक्षा पद्धति में धर्म की कोई शिक्षा नहीं, दीन की कोई शिक्षा नहीं, केवल व्यवहारिक शिक्षा और कमाने खाने की शिक्षा, धन कैसे कमाया जाए, और उस शिक्षा का एक पैटर्न तैयार किया और नियम लगाया अंग्रेजों ने कि इस शिक्षा पद्धति से जो पढ़ करके आएगा उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी, वही किसी पद पर रहेगा, और बाकी चाहे कोई अपने दीन की तालीम कितनी भी लिया हो वो हमारे किसी वैधानिक पद पर नहीं रहेगा। तो ये तो समाज है। फिर उस शिक्षा को पाने के लिए कि हम ये शिक्षा पाएंगे, ये डिग्री मिलेगी तो हमको नौकरी मिलेगी, हमको पद मिलेगा, और इस प्रकार से लोगों को उनकी मूल शिक्षा से, धर्म की शिक्षा से हटाया। और परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों के समय में ही भारत के लोग मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम बन गए, अंग्रेजियत के गुलाम बन गए। अंग्रेज चले गए, उसके बाद भी वो गुलामी आज तक नहीं छूटी, और आज भी वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में लागू है। आज तक भारत के कर्णधारों ने उसे हटाया नहीं, आज तक नहीं हटाया। उसी का परिणाम है कि कई दशकों में हमारी कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गईं, धर्म और दीन से विमुख होकर पथभ्रष्ट हो गईं, और समाज में इतनी विकृतियां पैदा हुई। और उसमें इतिहास भी यही पढ़ाया गया, जो धर्म की बात उसके विपरीत पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? हमारा धर्म कहता है ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के द्वारा उत्पन्न हुई, और किसी भी धर्म में, किसी भी मत पंथ में यही कहा जाता है संपूर्ण सृष्टि को भगवान परमात्मा ईश्वर ने पैदा किया। और सच्ची बात है, सृष्टि तो भगवान के द्वारा ही। लेकिन पढ़ाया क्या जाता है? बोले सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया, ये तो विकासवाद से ये सृष्टि आगे बढ़ी। डार्विन के विकासवाद सिद्धांत को, क्या विकासवाद? बोले पहले एक अमीबा नाम का जीव पैदा हुआ, फिर अमीबा से बढ़कर के कई कोशीय जंतु पैदा हुए, फिर उड़ने की इच्छा हुई तो उनके पंख हो गए, चलने की इच्छा हुई उनके अंदर तो उनके पैर हो गए, वो पानी में रहे तो जल जीव बन गए, स्थल पर रहने लगे तो स्थल जीव बन गए, आकाश में उड़ने लगे तो पंछी बन गए। वाह, ऐसी कल्पना। डार्विन का यही विकासवाद आज बच्चों के दिमाग में भरा जाता है। और तो और ये पढ़ाया जाता है कि ये जितने मनुष्य हैं इनके सब पूर्वज जो थे सब बंदर थे, वनमानुष थे, जंगली थे। धीरे धीरे विकास हुआ, और क्या विकास हुआ? बोले उनकी पूंछ घिस गई और मूंछ निकल आई और वो विकसित होकर के आदमी बन गए। ये सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है और यही सब पढ़ रहे हैं। और ये सिद्धांत जिसकी खोपड़ी में भर दो, बच्चे की खोपड़ी में, दिमाग में, फिर उसको बताओ ये सारी सृष्टि भगवान से पैदा हुई, तो कहेगा नहीं हमने तो वो पढ़ा था। आज यही धर्म के विरुद्ध शिक्षा देकर और इतिहास को विकृत करके, पढ़ा करके लोगों की बुद्धि को भ्रमित किया गया अंग्रेजों के काल से लेकर अभी तक। यही इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। अभी भी यह दुर्भाग्य समाप्त नहीं हो रहा। ये तो कहो कि संत महात्मा और सज्जन पुरुष जो धर्म के तत्ववेत्ता हैं, वे लोग गांव गांव घूम घूम कर लोगों को धर्म का उपदेश देते रहे, इसलिए धर्म बचा हुआ है, धर्म सुरक्षित है। तो बुद्ध के विषय में भी यही गलत इतिहास हमको आपको पढ़ाया गया। जो भगवान बुद्ध हैं 24 अवतार में, वे तो बुद्ध गया में हुए, और ये गौतम बुद्ध बोले ये लुम्बिनी में पैदा हुए।
और इन बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने वेदों के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध मत का प्रचार किया। इसीलिए ऐसे बुद्ध का भारतवासियों ने तिरस्कार कर दिया। बौद्ध धर्म इसी भारत में पैदा हुआ, बौद्ध मत इसी भारत में पैदा हुआ, लेकिन भारत में उसका कोई अस्तित्व नहीं टिका। दुनिया में गए, थाईलैंड में गए, चाइना में गए, लंका में गए, वहां वो फले फूले, लेकिन बौद्ध मत भारत में पल्लवित पुष्पित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने जो उपदेश दिया वह उपदेश वेद, रामायण, गीता, भागवत के विरुद्ध था। इसलिए भारत के सनातनी लोगों ने बुद्ध के उस उपदेश को स्वीकार नहीं किया। आज लोग चिल्लाते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। क्यों गच्छामि? वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध उपदेश देने वाले की शरण में हम नहीं जाते। वेद और शास्त्र हमारा जो कहता है वही परम धर्म है, हम उसका आश्रय लेते हैं। वेद विरुद्ध जो उपदेश है वो हमारे लिए अग्राह्य है, हम उसका त्याग करते हैं। और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमारे यहां शास्त्रों की कितनी मर्यादा है। शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध अगर भगवान भी बोलें तो भगवान की वो बात नहीं मानी जाती। समझ लेना, भगवान भी आकर के कहें कि ये वेद में जो लिखा है इसको मत मानो, तो हम सनातन धर्मी क्या कहेंगे? बोले हम सनातन धर्म कहेंगे कि हे भगवान तुम जाओ यहां से, हम तुमको ही नहीं मानेंगे, हम वेद पुराण मानेंगे। ये मान्यता है सनातन धर्म की। और इसका उदाहरण बुद्धावतार है। हमारे यहाँ 24 अवतार हुए, सभी अवतार की पूजा होती है। राम जी के मंदिर भी हैं, कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, परशुराम जी के मंदिर हैं, वेदव्यास के मंदिर हैं, नरसिंह भगवान के मंदिर हैं। लेकिन किसी हिंदू सनातन धर्मी के घर में बुद्ध का मंदिर नहीं होता, बुद्ध की पूजा हम नहीं करते। कोई करता हो तो बताओ। राम, नरसिंह, कृष्ण, वामन, इनकी जयंती उत्सव मनाते हैं, व्रत करते हैं, इनकी कथा सुनते हैं, लेकिन बुद्ध के नाम पर कोई कथा, बुद्ध के नाम पर कोई जयंती, बुद्ध के नाम पर कोई पर्व हमारे हिंदू सनातन धर्म में आज भी नहीं मनाया जाता। क्यों नहीं मनाया जाता? इसीलिए नहीं मनाया जाता कि बुद्ध ने वेद के विरुद्ध उपदेश किया। इसलिए ऐसे बुद्ध का भी भारतवासियों ने, सनातनियों ने तिरस्कार कर दिया। आप भगवान हो, मैं आपको भगवान कहूंगा, लेकिन आपकी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि आप पूजनीय नहीं रहे। आपने हमारे शास्त्र के विरुद्ध उपदेश किया है। ये शास्त्र की निष्ठा है। शास्त्र में ऐसी निष्ठा जब रहती है तब सनातन धर्म सुरक्षित रहता है। आज सनातन धर्म क्यों सुरक्षित है? कितने बड़े बड़े आक्रमण सनातन धर्म पर हुए। तलवार के बल पर सनातनियों को बदलने का प्रयास किया गया। ईसाई मिशनरियों ने पैसा का लोभ देकर के धर्म परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया और कुछ अंश में वे सफल भी रहे। लेकिन इसके बाद भी हम शांतिपूर्वक अपने कार्य में और अपने शास्त्र की निष्ठा में लगे रहे। इसलिए इतने उपद्रव के बाद भी आज भी सनातन धर्म इस संसार में प्रवर्तित है। यही सनातन धर्म का बल है, अपने शास्त्र की निष्ठा, अपने शास्त्र का आश्रय। तो भगवान बुद्ध को स्वीकार तो हमने किया, लेकिन उस रूप में स्वीकार नहीं किया जिस रूप में बुद्ध को, राम जी को और कृष्ण को हमने स्वीकार किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा कि अतुलित महिमा वेद की। वेदों की कितनी महिमा है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। वेदों की निंदा करने के कारण बुद्ध की निंदा हो गई। वेद जो है वो भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि वेद रहेगा तो हम कभी भी भगवान को जान लेंगे। वेद रहेगा तो कभी भी हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान के कहने पर हम वेद को छोड़ देंगे तो फिर भगवानों हमको नहीं मिलने वाले। इसलिए अपनी वैदिक परंपरा को, वेद शास्त्र को संरक्षित और सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। भगवान का 22वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। कलयुग का जब अंत होगा तो संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में भगवान विष्णु का अवतार होगा। उनका नाम कल की होगा। अब ये लाखों वर्ष बाद अभी होगा। और कल की भगवान जब आएंगे उस समय घोर कलयुग होगा। फिर तो सारे दुष्टों का संहार करके भगवान पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और उसी समय से सतयुग प्रारंभ होगा। तब कलयुग समाप्त हो जाए। संक्षेप में भगवान के इन अवतारों का वर्णन करके सूत जी ने सुनाया। आगे भागवत की रचना कैसे हुई इसका वर्णन करते हैं। द्वापर युग में श्री वेदव्यास जी महाराज जो भगवान के अवतार हैं,
उन्होंने महाभारत की रचना की। 1,00,000 श्लोकों में महाभारत है, लक्ष्य संहिता उसे कहते हैं। और ऐसा अद्भुत ग्रंथ है महाभारत कि अगर व्यक्ति महाभारत को ठीक ठीक पढ़ ले तो दुनिया की जितनी समस्याएं हैं और जो परिस्थितियां मानव के जीवन में आ सकती हैं, उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या कर्तव्य है, इन सब विषयों का बोध महाभारत से प्राप्त हो जाता है। अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। वेदव्यास जी कहते हैं दुनिया में कहीं भी कोई ज्ञान विज्ञान अगर है, किसी रूप में है, तो वो सब कुछ मेरे महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा चैलेंज वेदव्यास का है। वेदव्यास जी महाभारत के अंत में लिखते हैं यन नेहास्ति न तत्क्वचित, जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में नहीं है, और दुनिया में कहीं कोई ज्ञान है तो वो महाभारत में। ऐसा अद्भुत ग्रंथ महाभारत। लेकिन इसके विषय में भी दुनिया के लोगों ने दुष्प्रचार किया। क्या प्रचार किया? बोले विधर्मियों ने, विदेशियों ने यही सोचा कि ऐसा ज्ञानमय ग्रंथ अगर सब सनातनी अपने घर में रखेंगे और पढ़ेंगे तो इनको पराजित कर पाना, इनकी संस्कृति को नीचा दिखा पाना संभव नहीं होगा। इसलिए दुष्प्रचार प्रारंभ किया कि जिसके घर में महाभारत होता है, जो महाभारत पढ़ता है, उसके घर में महाभारत हो जाता है। ये प्रचार किया गया कि जिसके घर में महाभारत ग्रंथ रहेगा उसके घर में महाभारत हो जाएगा, जो महाभारत पढ़ेगा उसके घर में महाभारत होगा। और सच्चाई तो यह है जिसके घर में महाभारत नहीं है, जिसने महाभारत को नहीं पढ़ा, उसी के घर में महाभारत होगा। उन्हीं के घर में आज भी महाभारत हो रहा है। महाभारत जो पढ़ेगा वो भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। अपने अपने घर में महाभारत जैसा ग्रंथ रखना चाहिए। वो ग्रंथ भगवान का स्वरूप है। जब मौका मिले तो मौका निकाल करके 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ो, ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें। तो घर घर में महाभारत होना चाहिए। और महाभारत का ही एक रत्न है श्रीमद् भगवत गीता, जिस भगवत गीता को बड़े बड़े विद्वानों ने पढ़ा और उसकी व्याख्या की। महाभारत में ही एक रत्न है विष्णु सहस्रनाम। भगवान विष्णु के 1000 नाम का उच्चारण भीष्म पितामह ने किया है महाभारत में ही। और ये विष्णु सहस्रनाम और भगवत गीता तो सबके घर में रहती ही रहती। तो महाभारत ग्रंथ को हम अपने घर में रखें और उसे पढ़ें, उससे हमारा कल्याण होगा। वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा, 17 पुराण लिखे, लेकिन इतना लिखने के बाद भी वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं आई। वेदव्यास जी ने सोचा अभी मुझे कुछ और करना चाहिए। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव सभ्यता के लिए मैंने इतने ग्रंथ बनाए, अभी कुछ और करना चाहिए। लेकिन व्यास जी को समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय नारद जी आए। नारद जी आए तो नारद जी से व्यास जी ने पूछा, तो नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति, दंडनीति, अर्थनीति, समस्त नीतियों का वर्णन आपने महाभारत में किया। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। आपने महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन, उसकी प्राप्ति के उपाय का वर्णन, अर्थनीति, दंडनीति, कूटनीति, समस्त प्रकार की नीतियों का वर्णन आपने महाभारत में किया। लेकिन एक चीज आपने ठीक से नहीं किया। व्यास जी ने कहा, क्या? नारद जी ने कहा, भगवान की महिमा का वर्णन आपने महाभारत में तो किया, लेकिन जिस प्रकार से भगवान की महिमा का विशेष रूप से वर्णन करना चाहिए था, उस प्रकार से आपने नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया ठीक से, थोड़ा कम किया। अरे बोले महाराज, महाभारत में हमने भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। भगवान कृष्ण के बिना महाभारत कैसे होता? महाभारत का केंद्र बिंदु तो भगवान कृष्ण ही थे। गीता जैसा उपदेश भगवान के द्वारा प्रकट कराया, ये सब महाभारत में हमने वर्णन किया है। तो नारद जी ने कहा, महाराज वासुदेव जी की भगवान की महिमा का वर्णन तो आपने किया, लेकिन आपने भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को महाभारत में सारथी बनाया। जो भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य आदि अनंत गुण गंभीर, ऐसे भगवान को आपने अर्जुन का सारथी बनाया, ड्राइवर। और मालिक बनकर के अर्जुन बैठा है रथ पर, और भगवान रथ हाँक रहे हैं। इतना ही नहीं, युद्ध के बाद सायंकाल अर्जुन तो चले जाते थे अपने कक्ष में,
क्योंकि उनको बाण लगे रहते थे, शरीर में अनेक प्रकार के घाव और व्रण थे, तो उनकी चिकित्सा होती थी, क्योंकि रात भर में ही ठीक होना है, सवेरे फिर युद्ध के लिए जाना। वो विश्राम करते थे। और भगवान कृष्ण बोले, भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को साफ करते थे, स्वच्छ करते थे। अर्जुन के रथ के घोड़ों की भगवान मालिश करते थे, कल इसे युद्ध में लेकर के जाना है। और भगवान जब हाथ फेर देते थे उन घोड़ों की पीठ पर, उन घोड़ों के अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती थी, सारी थकावट दूर हो जाती। तो भगवान गोविंद ने पांडव के लिए ये सब कुछ किया। ये तो भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊ न सुजस नसाओ। भगवान कहते हैं, मेरा सुयस नष्ट हो जाए, मेरी अपकीर्ति हो जाए, मेरा अपयश हो जाए, इसकी चिंता मुझे नहीं है, मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता। और वही तो भगवान है जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। हमारे भगवान समय पड़ने पर अपने भक्तों के लिए नौकर भी बन जाते, भगवान अपने भक्तों की चाकरी भी करते, और भक्त भगवान को अपने प्रेम में नचाते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे नाना भांति नचायो भक्तन ने। भक्तों ने अनेक प्रकार से भगवान को नचाया और ठाकुर नाचे। क्यों? बोले भक्ति के कारण। भगवान ने भक्तों से कहा, देखो एक काम करो, मेरे पास दो शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति तुम लेना चाहोगे? तो भक्त ने कहा, महाराज पहले बताओ दोनों शक्ति का नाम क्या है? तो भगवान ने कहा, एक का नाम है माया और एक का नाम है भक्ति। तुम माया लेना चाहोगे कि भक्ति लेना चाहोगे? तो भक्तों ने कहा, इन दोनों की विशेषता थोड़ा बता दो, तब हम निर्णय करें क्या लेंगे। तो भगवान ने कहा, देखो अगर तुमको नाचने का मन है तो माया को ले जाओ, अगर तुमको नाचने का मन है तो माया को ले जाओ, ये माया तुमको नचाएगी। और अगर मुझे नचाने का मन है तो मेरी भक्ति ले जाओ, तुम्हारे पास भक्ति होगी तो मैं नाचूंगा, और अगर माया होगी तो तुम नाचोगे। निर्णय कर लो तुमको क्या करना है। भक्तों ने कहा, महाराज आपकी माया ने तो हमको बहुत नचाया, अनंत अनंत जन्मों से संसार में नाच रहे हैं, लेकिन हम तो नाच करके थक गए। हे ठाकुर, अब तो हम तुमको नचाना चाहिए, तुम नाचो। भगवान ने कहा, तो मेरी भक्ति ले जाओ। भक्ति से भगवान नाचते। पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, वृंदावन की गोपियों ने भगवान को नचाया। क्या पंक्ति है? बोले, ताही अहिर की छौ हरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक चुरुआ छाछ पर गोपियां कहती, गोविंद नाचो, तो ये छाछ हम तुमको देंगे। तो कन्हैया कहते, सच में सखी? बोले हाँ। बोले, ठाकुर जी नाचने लग जाते, और गोपियां फिर ठाकुर को माखन देती और छाछ देती। वो छाछ और माखन तो बहाना था, भगवान के घर छाछ और माखन की कोई कमी थी? 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन। नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी, नित्य नया नवीन मक्खन होता था। तो गोपियों के मक्खन के लिए भगवान को नाचना पड़े, चुरुआ भर छाछ के लिए नाचना पड़े? बोले नहीं, उन गोपियों के अंदर जो भक्ति है, जो प्रेम है, उसके कारण भगवान नाचते। तो भक्ति आ जाए तो भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करते। नारद जी ने कहा, भक्त वत्सल भगवान ने पांडवों के लिए उनकी भक्ति पर रीझ कर उनके लिए सब कुछ किया। क्या नहीं किया भगवान ने? भगवान उनके दूत बने, भगवान उनका रथ चलाए, और तो और भगवान ने द्रौपदी की जूती को अपने हाथों से उठाकर अपने पीतांबर में लपेट करके छिपा करके खड़े रहे और द्रौपदी की प्रतीक्षा करते रहे। जिन भगवान की पादुका को, जिन भगवान के चरणारविंद की रज को पाने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर तक निरंतर निरंतरायमान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जिन भगवान के पादारविंद की एक रजकणिका को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे भगवान अपने भक्त द्रौपदी के लिए द्रौपदी की जूती को उठाकर और अपने पीतांबर में लपेट कर अपनी कांख में छिपाए बैठे। द्रौपदी जब भीष्म पितामह के सामने गई थी, भगवान जानते थे ये रहस्य किसी को पता चल जाएगा कि द्रौपदी जा रही है पितामह के पास वरदान मांगने के लिए, तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने द्रौपदी से कहा, ये तुम जो पहनी हो पादुका, ये पादुका खट खट आवाज कर रही, जूती को उतार दो और मैं इसे हाथ में ले लेता हूं। द्रौपदी ने अपनी जूती उतार दी और भगवान गोविंद उसको लेकर अपने पीतांबर में लपेट कर आंख में छिपा करके चुपचाप बाहर खड़े रहे। और द्रौपदी गई, पितामह को प्रणाम किया, पितामह आंख बंद किए थे, देखा नहीं
लेकिन अंदाज लग गया कोई देवी आई है, कोई स्त्री आई है, और आने वाली थी कौन? बोले दुर्योधन की पत्नी आने वाली। योजना ये थी कि दुर्योधन की पत्नी सवेरे सवेरे जाएगी, पितामह को प्रणाम करेगी, पितामह आशीर्वाद देंगे सौभाग्यवती भव, और पितामह ने अगर कह दिया सौभाग्यवती भव तो दुर्योधन को कोई मार नहीं सकता। ये सब योजना बनी थी। भगवान ने देखा ये आशीर्वाद अगर दुर्योधन को मिल गया तब तो पांडव की विजय नहीं होगी, और अपने भक्तों के लिए मुझे सब कुछ करना है। इसलिए भगवान जब तक दुर्योधन की पत्नी पहुंचती उसके पहले भगवान द्रौपदी को लेकर के पहुंच गए। जूती लेकर के आंख में छिपा ली और द्रौपदी से कहा बोलना मत, चुपचाप जाकर के पितामह के सामने प्रणाम कर लेना। पितामह तो आंख बंद किए हुए ध्यान कर रहे हैं, वो तुरंत आशीर्वाद दे देंगे। ज्यों ही द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया, भीष्म पितामह को लगा कोई देवी आई है और आंख बंद किए हुए आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा पितामह आपने सौभाग्यवती होने का वरदान दिया, और आपने आज ही प्रतिज्ञा की है कि कल एक पांडव का वध मेरे द्वारा होगा। अगर 5 पांडव में एक भी पांडव मरे तो हमारा सौभाग्य कैसे रहेगा, मैं सौभाग्यवती कैसे रहूं? पितामह ने आंख खोली, क्या योजना थी, सारी योजना ही बदल गई। पितामह ने द्रौपदी को देखा, अब तो वरदान दे चुके थे सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह सोचने लगे ये सब परिवर्तन कैसे हुआ। पितामह जान गए ये गोविंद कृष्ण की लीला है। पितामह ने ये नहीं पूछा कि द्रौपदी तुम यहां कैसे आई। पितामह ने कहा द्रौपदी पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें लेकर के यहां आया कौन, मैं उसे देखना चाहता हूं। द्रौपदी ने कहा पितामह जो मुझे लाए हैं वो तो द्वार पर खड़े हैं छिपकर। पितामह उठ करके आए, देखा भगवान को दरवाजे के पास छिपे हुए, और द्रौपदी की जूती को कांख में छिपाए पीतांबर में लपेटे गोविंद खड़े। भगवान गोविंद को देखकर पितामह ने प्रणाम किया, भक्त वत्सल आप धन्य हो। दुनिया की कोई ताकत क्या कर सकती है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, आपका अनुग्रह जिसके ऊपर हो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। कृष्ण कृष्ण तुम जो चाहोगे वही होगा। अब तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है सो तो की है, लेकिन कृष्ण तुम्हारा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। ऐसे भगवान भक्त वत्सल जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते। नारद जी कहते हैं ऐसे भगवान की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया, आप तो भगवान की विशेष रूप से महिमा का वर्णन करें, और ऐसी महिमा जो परमहंसों को प्रिय लगे। महाभारत में जो कृष्ण की महिमा है वो राजनेताओं को प्रिय होगी, बड़े बड़े नीतिज्ञों के लिए प्रिय होगी, बड़े बड़े धर्मात्मा और धर्मविज्ञ लोगों के लिए प्रिय होगी। लेकिन भगवान की जो लीला है, भगवान का जो मधुर चरित्र है, जो भक्तों को प्रिय होता है, भगवान के प्रेमियों को प्रिय होता है, जो परमहंस हैं उनको प्रिय होता है। जो परमहंस हैं, जो प्रेमी हैं, उनको दुनिया के बहुत बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वो तो अपने भगवान के गुणों को सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर उसी में मग्न हो जाते, उसी में अपने चित्त को डुबो देते, अपने मन को डुबो देते। नारद जी ने कहा व्यास जी ऐसा कुछ आप वर्णन करो जिसमें परमहंस लोग डूबे। आपने महाभारत ग्रंथ बनाया, लेकिन वो ग्रंथ तैरने वाला है, उसमें बड़े बड़े बुद्धिमान तैरेंगे, उसका था नहीं पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं व्यास जी एक ऐसा ग्रंथ आप बनाओ जिसमें लोग डूबे, डूबने वाला ग्रंथ बनाओ, जिसमें लोग अपने मन को, चित्त को डुबो करके परम गांभीर्य को प्राप्त कर लें, और जिसमें केवल भगवान की महिमा हो और कुछ न। व्यास जी ने कहा मैं भगवान की महिमा का वर्णन कैसे कर पाऊंगा। नारद जी ने कहा समाधिना अनुस्मरतम विचेष्टितम, भगवान के चरित्र का स्मरण करोगे, भगवान की कृपा से सब कुछ तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। नारद जी ने संक्षेप में 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश दिया वेद व्यास जी को, और कहा कि इसी का विस्तार करो। 4 श्लोक दिया, उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और उसी के तत्व को जानकर नारद जी और व्यास जी ने फिर उसी का विस्तार किया, हृदय में भगवान ने प्रेरणा की, और 18,000 श्लोकों में भागवत ग्रंथ लिख करके तैयार। ये भागवत ग्रंथ जब बन गया तो व्यास जी ने सोचा मैं किसे पढ़ाऊं, ये ग्रंथ कौन पढ़ेगा। व्यास जी को ध्यान आया मेरा बेटा शुकदेव वो परमहंस है, और ये तो परमहंसों की संहिता है, मैं अपने पुत्र शुकदेव को इसे पढ़ाऊं, वही इसका अधिकारी है। शुकदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हैं, और जन्म लेते ही वो जंगल में चले गए। 12 वर्ष तक तो पैदा ही नहीं हुए मां के गर्भ में। वेद व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, 12 वर्ष से तुम्हारी मां तुमको ढो रही है,
गर्भ में बैठे बैठे सुखदेव जी ने कहा बाहर आऊंगा तो भगवान की माया पकड़ लेगी, हम यहीं ठीक। बाहर आते ही ये दुनिया की माया, वेद व्यास जी ने कहा जब तुमको इतना ज्ञान है तो ये माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आओ मां के गर्भ से बाहर आओ। गर्भ में बैठे बैठे सुखदेव जी ने कहा पहले ये माया जिसकी है उसको बुलाओ और वो मुझे वचन दे दे कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, तब मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी ने भगवान का आवाहन किया, भगवान आए और भगवान ने कहा सुखदेव तुम मेरे स्वरूप हो, तुम बोध संपन्न हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं हो। जब भगवान ने कह दिया तब सुखदेव जी मां के गर्भ से आए, लेकिन फिर भी सावधान रहे क्योंकि ये माया बड़ी ठगनी है, माया महाठगिनमय जाना, यही तो कहते हैं। ये भगवान की माया, राम जी की माया, ये कौन है? कहते हैं भगवान मायापति हैं और ये माया भगवान की पत्नी है। पत्नी को क्या कहते हैं? बोले दुल्हन कहते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। इस रमैया की दुल्हन ने सारा बाजार ही लूट लिया। तो ये भगवान की माया बड़ी विलक्षण है महाराज। किस रूप में आएगी ये पता नहीं, इसके अनेक रूप है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है। अर्जुन ने कहा महाराज इससे बचने का उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाएंगे वो मेरी माया को पार कर लेंगे। भगवान की माया से बचने का यही उपाय है कि भगवान की शरण में चले जाओ। किसी ने कहा जिसकी माया है उसी की शरण में जाओगे तब तो माया और पकड़ लेगी। बोले नहीं, आपने देखा होगा मछुआरा जब मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फेंकता है, घुमा करके ऐसे जाल फेंकता है, जाल उतनी दूर तक जाकर के गिरता है और वहां की जितनी मछलियां होती हैं सब जाल में फंस जाती हैं। लेकिन जो मछली उस मछुआरे के पैरों के पास पानी में खेलती रहती है वो उस जाल में नहीं फंसती। फंसती कौन है? बोले जो मछली उस मछुआरे के चरणों से दूर रहती है। क्यों? बोले जाल तो दूर गिरता है। उसी प्रकार भगवान के माया जाल में वही जीव फंसता है जो भगवान के चरणों से दूर रहता है। जो भगवान के चरणों में रहता है माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुखी मीन ये नीर अगाधा, सुखी मीन ये नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा, 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 सुखी मीन ये नीर अगाधा, सुखी मीन ये नीर अगाधा, सुखी मीन ये नीर। जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। भगवान की शरण में चले जाने पर यह माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। सुखदेव जी ने कहा हम आ तो रहे हैं लेकिन हमें कोई रोके न, मैं तप करने के लिए जाऊं। सुखदेव जी मां के गर्भ से प्रकट हुए और उसी समय जंगल की ओर चल पड़े। अपनी नाभि नाल को अपने हाथ में लपेट लिया कि कहीं पैर में फंस न जाए, क्योंकि नाभि की जो नाल है उसको पहले काटा जाता है। काटने का मौका भी नहीं दिया सुखदेव जी ने। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो। सुखदेव जी जब चले तो वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ने लगे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ ना। सुखदेव जी जंगल की ओर चले गए। वेदव्यास जी ने कहा तुम्हारी मां प्रसव वेदना से मूर्छित है और जब उसे चेतना आएगी तो वो पूछेगी मेरा बेटा कहां है, मैं क्या जवाब दूंगा? सुखदेव रुक जाओ। लेकिन सुखदेव नहीं रुके, चले गए और जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्हें समाधि लग गई। जन्म सिद्ध योगी थे, सब कुछ छोड़ करके चले गए, नग्न, शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं, दिगंबर। जब जा रहे थे वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। आगे एक तालाब पड़ा, उस तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी तो निकल गए,
पीछे से जब वेदव्यास जी आ रहे थे अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते, तो उन स्त्रियों ने देखा वो सब जल्दी जल्दी कपड़ा उपड़ा पहनने लगी और अपनी लज्जा के कारण, संकोच के कारण छिपने का प्रयत्न करने लगी। वेदव्यास जी तो भी चले गए, लेकिन जब वेदव्यास जी उधर से लौट करके आए, सुखदेव जी तो समाधि में बैठ गए। वेदव्यास जी जब लौट करके आ रहे थे तो वो स्त्रियां मिली। वेदव्यास जी ने सोचा मौका है अब इनसे पूछें। वेदव्यास जी ने कहा, ये बताओ, मेरा जवान पुत्र नग्न, शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं, दिगंबर, और ऐसे युवा मेरे नग्न पुत्र को देखकर, सुखदेव को देखकर तुमको लज्जा नहीं आई, और मेरे जैसे बूढ़े को देखकर तुमको लज्जा आई? क्या कारण था? अंगम गलितम पलितम मुंडम, मेरे अंग गलित हो गए, सिर के बाल सफेद हो गए, ऐसे वृद्ध को देखकर तुम्हें लज्जा आई, और मेरा जवान पुत्र नग्न नंगा धिड़ंगा इसी रास्ते चला गया, उसे देखकर लज्जा नहीं आई? क्या कारण था? जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा तो स्त्रियों ने कहा, तद्वीक्ष वृक्षति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विभक्त दृष्टे। उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी, आपके पुत्र जो सुखदेव हैं वो परमहंस हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। उनको यह भी नहीं पता है कि जूती और जूता में क्या अंतर होता है। उनको यह भी नहीं पता कि कुर्ती और कुर्ता में क्या अंतर होता है। उनको यह पता नहीं है कि साड़ी और धोती में और क्या अंतर होता है। ऐसे परमहंस सुखदेव, जिनको स्त्री पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं है, उनसे क्या लज्जा करना। आप भले बूढ़े हो गए हैं, आप वृद्ध हो गए हैं, लेकिन आपको तो संसार में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध दुख सुख काम त्याग भोग इन सब विषयों का आपको ज्ञान है, इसलिए आपसे लज्जा करना तो अनिवार्य है। वेदव्यास जी मौन। ऐसे परमहंस सुखदेव भगवान जो भागवत के प्रधान वक्ता हैं, उन्होंने ही इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी महाराज जंगल में चले गए थे, जाकर के समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने सोचा मैं अपने बेटे सुखदेव को ये ग्रंथ पढ़ा दूं, ये उसी के योग्य है, और अपने शिष्यों को भेजा। शिष्य लोग गए और जाकर के भागवत का 2-4 श्लोक सुनाया वहां पर जहां सुखदेव जी बैठे थे समाधि में। उनकी समाधि छूट गई। क्या श्लोक सुनाया? बोले बस थोड़ी सी व्याख्या हम करेंगे, ज्यादा नहीं। पूतना का चरित्र सुनाया। कृष्ण भगवान की लीला में एक चरित्र है पूतना का चरित्र। पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके भगवान गोविंद को मारने के लिए आई थी, और विष के सहित उसका दूध भगवान ने पिया और उसको वैकुंठ प्रदान कर दिया, उसको वैकुंठ भेज दिया। इस लीला का वर्णन करते हुए एक श्लोक में कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। इसका अर्थ कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम। कितने आश्चर्य की बात है कि बकासुर की बहन पूतना, बकी इसका नाम था, बकी बकासुर की बहन थी, इसलिए बकी भी इसका नाम है पूतना का। स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर जिघांसया, भगवान को मारने के लिए जिघांसा से आई, और भगवान ने उसको बदले में क्या दिया? बोले भगवान ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। जो गति त्रेता युग में कौशल्या जी को मिली, केकई को मिली, सुमित्रा को मिली, आने वाले युग में जो गति देवकी और यशोदा और रोहिणी को मिलेगी, वो गति भगवान ने पूतना को दे दिया, माता की गति प्रदान की। वेदव्यास जी कहते हैं कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? इतना दयालु कौन होगा? जो मारने आई उसको भी परम गति दे दिया, उसको भी मोक्ष प्रदान कर दिया। यह सुनकर सुखदेव जी समाधि से उठ गए। बोले उस परमात्मा में इतनी करुणा है। हम तो अपनी आत्मा का अनुसंधान ज्ञान मार्गी होकर तत्व चिंतन में लगे रहे, लेकिन उस परमात्मा की लीला और उसकी दिव्यता ऐसी है ये तो हमने जाना ही नहीं। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। दूसरा श्लोक उस प्रसंग का सुनाया जब भगवान गाय चराने के लिए वृंदावन में जाते हैं सखाओं के साथ में। उस झांकी का वर्णन किया। क्या वर्णन किया? कहते हैं वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासक कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का यह श्लोक है। भगवान जब जा रहे हैं सखाओं के पीछे गोचारण के लिए, तो क्या स्वरूप है भगवान?
इसका वर्णन है। बड़ी मनोहर झांकी। 10 वर्ष के कन्हैया कृष्ण और 8 वर्ष के 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण, छोटी सी आयु, 7 वर्ष 8 वर्ष, मोर के पंख का मुकुट बना रखा है, बरहा पीडम। और वो भी कैसा मुकुट? पहले पीतांबर को सिर में बांध करके पगड़ी बनाई और एक मोर पंख कहीं मिल गया, उस मोर पंख को उसी में लगा लिया, बस बन गया मुकुट। बरहा पीडम नटवर बपु, नटवर का स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, और कानों में कनेर पुष्प के कुंडल भगवान ने धारण कर रखे। कनेर पुष्प का कुंडल, जिसको गांव की भाषा में कंडैल कहते हैं, पीला पीला फूल होता, लंबा लंबा, ऐसे झुमका जैसा होता, और उसकी डंडी थोड़ी टेढ़ी होती है, ऐसे हरी हरी, हल्का सा टेढ़ापन होता। कान में छिद्र थे, भगवान ने क्या किया, कनेर के पुष्प को तोड़ा और उसकी डंडी को कान में इधर अटका लिया और इधर अटका लिया, सुंदर पीले पीले कुंडल बन गए। कर्णयो कर्णिकारम। वृंदावन के ठाकुर का श्रृंगार जो है वो बहुत ही सहज है। वृंदावन के ठाकुर का श्रृंगार कहीं अलग से नहीं आता। अगल बगल की जो वस्तुएं हैं उन्हीं वस्तुओं से ठाकुर सज जाते हैं। इसीलिए कहा है भगवान को सजाने के लिए बहुत श्रृंगार के वस्तुओं की जरूरत नहीं है, भावना की जरूरत है। आपके पास जो उपलब्ध है उसी में आप अपने ठाकुर को सजा लो, फूल पत्ती जो मिल जाए। जैसे बच्चे खेलते हैं घर घर औदा बना करके, तो क्या करते हैं, बोले फूल पत्ती लगाया, ये किया वो किया, उसी में सजा वजा करके खेल लेते हैं। उसी प्रकार भगवान की लीला में तो जो सहज प्राप्त हो जाए उसी से भगवान का श्रृंगार और भगवान का समर्चन हो जाता है। कानों में कुंडल कनेर के, कर्णयोः कर्णिकार, बिभ्रत भासक कनक कपिशम, स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान का पीतांबर। वैजयंतीम च मालाम, और वैजयंती की गले में माला, और बंशी को अपने अधर पर रखकर रंधान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोपवृंदई, सुंदर संगीत प्रकट करते हुए बंशी बजाते हुए गोपों से घिरे हुए भगवान। गोप ग्वाल बालों ने चारों तरफ से भगवान को घेर रखा है। हंसुक मनसुक श्रीदामा ये सब अगल बगल चल रहे हैं, आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं बंसी बजाते हुए। और कैसे बोले, नंगे पांव, वृंदारण्यम स्वपद रमणम। वृंदावन के ठाकुर कृष्ण चप्पल जूता नहीं पहनते, खड़ाऊ पादुका नहीं पहनते, जब वो द्वारिकाधीश होते हैं, जब मथुराधीश होते हैं तब पहनते हैं। वृंदावन के ठाकुर तो नंगे पांव दौड़ते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, स्वपदेन, अपने नंगे पांव से ही चलते हैं, स्वपद रमणम। प्राविशत गीत कीर्ति ही, और सुंदर गीत गाते हुए वंशी बजाते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गाय चराने के। इस झांकी का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी उठ करके नाचने लगे। उस परमात्मा का ऐसा दिव्य रूप है। और वर्णन करो, सुनाओ। शिष्यों ने कहा और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो, हमको ज्यादा नहीं मालूम है, ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी ने कहा चलो। समाधि छोड़ करके आ गए और आकर के अपने पिता के चरणों में बैठ गए वेदव्यास जी के पास और कहा पिताजी मुझे भागवत सुनाओ। वही पुत्र सुखदेव जो पिता के बुलाने पर नहीं आ रहे थे, पिताजी कह रहे थे बेटा रुक जाओ रुक जाओ, नहीं सुने, चले गए। आज बिना बुलाए आ गए और पिता के चरणों में बैठ करके कहते हैं मुझे भागवत सुनाओ, मुझे गोविंद की कथा सुनाओ। इसका मतलब बोले सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। किस लिए? बोले इस कथा के लिए। सुखदेव जैसे योगी इस भागवत को सुनने के लिए अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। और हम लोग बोले अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आधि व्याधि नहीं छोड़ पाते, फुर्सत नहीं है, कहां जाएं, समय नहीं। और समय भी है तो चलो 10 मिनट हो आते हैं, और 10 मिनट के लिए आए भी तो 10 बार मोबाइल ही चलाते रहे, मैसेज देखते रहे, पढ़ते रहे, न कथा में मन लगा न भगवान में मन लगा। दुर्भाग्य है जीव, ये संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन तुम्हारी लीला खत्म हो जाएगी। ये सृष्टि अनादिकाल से ऐसे चल रही है, कितने आए चले गए, भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, काहू न बचो या काल ब्यालते, मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरत सेना नारी चंद्र समान, क्या नहीं था, लेकिन उनका भी अस्तित्व इस धरती पर न रहा। इसलिए इस मानव रूप में आकर, मानव जीवन में आकर भगवान के चरणों की भक्ति कर लेना, भगवान की लीलाओं को श्रवण करके अपने चित्त को शुद्ध कर लेना, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, यही मानव जीवन का परम लाभ है। सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके आ गए, पिताजी के चरणों में बैठ गए, बोले हमको कथा सुनाओ। फिर तो वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को पूरी भागवत सुनाई और सुखदेव जी ने इसे सुन करके धारण कर लिया। और समय आने पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित को कब सुनाया?
बोले जब राजा परीक्षित को साप हो गया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये परीक्षित कौन है? बोले ये पांडव के पौत्र हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित। महाभारत युद्ध में पांडव के सभी पुत्र मारे गए। अभिमन्यु को तो सबने घेर करके ही मार दिया। भीम के जो पुत्र थे वो भी मार दिए गए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जो 5 पांडव के पुत्र थे। 5 पांडव में द्रौपदी तो 5 पांडव की पत्नी थी, लेकिन इसके अतिरिक्त हर पांडव की अपनी अलग पत्नियां भी थी, जो केवल एक पांडव की पत्नी होती। जैसे सुभद्रा केवल अर्जुन की पत्नी थी, लेकिन द्रौपदी अर्जुन की भी पत्नी है और अन्य पांडव की। तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों को रात्रि में सोते समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। शिविर में जाकर उनका सिर काट लिया और धड़ वहीं छोड़ दिया, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। जब भगवान आए द्रौपदी को लेकर और सबको लेकर, देखा शिविर में 5-5 पुत्र मरे पड़े। द्रौपदी चीत्कार करके रोने लगी। अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और लेकर के आए, रस्सी से बांध करके लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा किया। और यही वो अपराधी है जिसने आपके 5 पुत्रों को मारा। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को, तो द्रौपदी ने रोना बंद कर दिया, अपने आंसुओं को पोंछा और हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम किया। जिसने 5-5 बेटों की हत्या की, उस हत्यारे को प्रणाम किया द्रौपदी। क्यों प्रणाम किया? द्रौपदी अर्जुन से कहती हैं, आर्यपुत्र इन्हें छोड़ दो। मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुहु, इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा इसने आपके 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने कहा भले मेरे 5 पुत्रों को मारा, लेकिन ये ब्राह्मण हैं और गुरु के पुत्र हैं। जिन गुरु के चरणों में बैठकर आपने समस्त विद्या प्राप्त की, वे भगवान द्रोणाचार्य, उनके ये पुत्र हैं। द्रौपदी ने यहां तक कहा, आर्यपुत्र आपके गुरु जो आचार्य द्रोण हैं, वे आचार्य द्रोण ही आपके सामने अश्वत्थामा के रूप में खड़े हैं। अर्जुन ने कहा कैसे? द्रौपदी ने कहा स एष भगवान द्रोण